हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 25 करवाऊंगा। हम कर रहे हैं प्लस टू कॉमर्स अकाउंटेंसी का पेपर सॉल्व, और ये पेपर 26 मार्च 2025 को हुआ था। तो इसका ए पार्ट आज मैं आपको बताऊंगा। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। तो बिट्टू और चिंटू ये दो पार्टनर्स हैं, और इनकी जो ओल्ड रेशो है वो है 4:3। बैलेंस शीट आपके पास दी गई है 31 मार्च 2024 को। ठीक है, तो एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक, डेटर और बैंक है एसेट साइड में, और कैपिटल्स और जनरल रिजर्व और क्रेडिटर्स यहाँ हमारे पास दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि 1 अप्रैल को 2024 को दिया एडमिट हो रही है एक नई पार्टनर, ठीक है, जिसका शेयर है 1/7। तो यहाँ पे नई रेशो दी गई है आपके पास बिट्टू, चिंटू और दिया की 3:1। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगी सबसे पहले। उसके बाद फिक्स्ड एसेट जो है फाउंड हो रहे हैं ओवर वैल्यूड, मतलब ये जो फिक्स्ड एसेट है 15,40,000 के, ये 1,40,000 से ज्यादा दिखाए गए हैं। ठीक है, मतलब 1,40,000 इनकी वैल्यू बढ़ाई गई है। ठीक है, हमको इसको डाउन करना पड़ेगा। ओके, फिक्स्ड एसेट को क्रेडिटर्स वर पेड 4,20,000 इन फुल सेटलमेंट, तो इनकी सेटलमेंट हो जाएगी। ठीक है, ओके, यानी कि देखिए था अमाउंट था 490 का, पर हमने दिया 420, यानी कि 70,000 रुपए का हमको, ठीक है, फायदा हो रहा है। ओके, उसके बाद दिया ब्रॉट प्रपोर्शनेट कैपिटल एंड 5,60,000 रुपीज एज हिज प्रीमियम ऑफ गुडविल बाय चेक। तो देखो दिया जो है कैपिटल भी ब्रॉट कर रही है 5,60,000 का, और गुडविल भी ला रही है। तो गुडविल का सॉरी, दिया ब्रॉट प्रोपोर्शनेट कैपिटल वो लेके आ रही है, एंड 5,60,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल। तो गुडविल का जो अमाउंट दे दिया है भाई, गुडविल इतनी लेके आ रही है, बट यहाँ पे कैपिटल आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यहाँ पे इसकी कैपिटल यहाँ पे बताई नहीं गई है। ठीक है बच्चों, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट का ये क्वेश्चन है। तो देखिए किस तरीके से इसको करेंगे, इसकी कैपिटल को मतलब कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके जी। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं वर्किंग नोट आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकलेगी। तो ओल्ड रेशो बिट्टू और चिंटू की है 4:3। ठीक है, नई रेशो बिट्टू, चिंटू और दिया की है 3:1 है, 3:1। सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगी ओल्ड माइनस न्यू शेयर, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बिट्टू का सैक्रिफाइस निकाला है। बिट्टू का सैक्रिफाइस तो 4/7 जो है इसकी ओल्ड है रेशो, और -3/7 नया शेयर है इसका, तो 1/7। ठीक है, ओके, ये जो है आपका सैक्रिफाइस कर रहा है पार्टनर। उसके बाद चिंटू, इसका ओल्ड शेयर है 3/7 और नया शेयर है चिंटू का 3/7, तो ये ना सैक्रिफाइस कर रहा है ना गेन। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ बिट्टू ही है जो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो जो प्रीमियम देखिए गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा। जो प्रीमियम ब्रॉट कर रही है दिया 5,60,000 का, वो डायरेक्टली जो है बिट्टू को ही मिलेगा, मतलब बिट्टू के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, क्योंकि यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, बिट्टू है। ठीक है, सो द एंटायर प्रीमियम इज क्रेडिटेड टू बिट्टूज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्किंग नोट होगा, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में जनरल रिजर्व आपके पास दिया गया है। तो जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो बिट्टू का शेयर और चिंटू का शेयर हम यहाँ पे निकाल देंगे। 2,10,000 इसका अमाउंट है, 4:7 जो ओल्ड रेशो में ये बिट्टू का शेयर आ जाएगा 1,20,000 और चिंटू का 90,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ दियाज प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो दिया की प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे फाइंड आउट होगी, ये वाला पॉइंट मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देंगे, देखिए पहली एडजस्टमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यहाँ पे फिक्स्ड एसेट जो थी आपकी वो ओवर वैल्यूड थी 1,40,000 से। तो 1,40,000 से ओवर वैल्यू थी बच्चों इसकी, तो यहाँ लिखेंगे टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट साइड में। ठीक है, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में लिखेंगे टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट 1,40,000। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 70,000 रुपीज। ये कैसे आया मैंने आपको बता दिया, ये कैसे आया अमाउंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रेडिटर है 4,90,000 के, जबकि हमारे पास क्रेडिटर्स नीचे 4,20,000 हमने इसको पे किया है, पूरी सेटलमेंट कर दी है। तो 70,000 रुपए का जो है हमको फायदा है।
तो 70,000 रुपये से हम यहाँ लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 70,000 रुपये हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो लॉस आ रही है, क्योंकि यहाँ पे डेबिट साइड ज्यादा है 1,40,000, यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो 4:3 में ये 70,000 रुपये है ना, 70,000 रुपये का डिफरेंस आएगा। 1,40 से 70 माइनस करेंगे, 70,000 का डिफरेंस आएगा, उसको 4:3 में ट्रांसफर करेंगे। तो बिट्टू का शेयर है 40,000, चिंटू का शेयर है 30,000। तो इस तरीके से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो बन जाएगा। ओके, उसके बाद अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बनाएंगे हम बच्चों, ठीक है। सेकंड हमारे पास अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मेट लगा लेंगे, है ना। बिट्टू, चिंटू और दिया का अलग अलग जो है वो कॉलम बनेगा डेबिट क्रेडिट साइड में। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कैपिटल हमारे पास दी गई है क्वेश्चन में 8 लाख और 6 लाख की, है ना, वो यहाँ पे लिख देंगे हम 8 लाख और 6 लाख। उसके बाद जन रिजर्व ट्रांसफर करेंगे, जो मैंने आपको वर्किंग नोट से बता दिया था, 1,20,000 और 90,000। प्रीमियम फॉर गुडविल सिर्फ बिट्टू को मिलेगा 5,60,000 का, ठीक है। रिवैल्यूएशन का लॉस यहाँ लिख देंगे डेबिट में टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 40,000 और 30,000, ठीक है, बिट्टू और चिंटू के कॉलम में। बच्चों अब जो है क्रेडिट साइड का हम टोटल करेंगे, तो 14,80,000 और 6,90,000 ये बिट्टू का टोटल है ना। इसमें से माइनस करेंगे हम किसको, 40,000 और 30,000 को। तो बिट्टू का टोटल है 14,80,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 14,40,000 रुपए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे चिंटू का टोटल है यहाँ पे कितना, 6,90,000 रुपए। तो चिंटू की डेबिट साइड जो है यहाँ पे माइनस करेंगे 30,000, यहाँ आ जाएगा 6,60,000 रुपए, ठीक है। और इसका टोटल हम यहाँ पे कर देंगे। तो बैलेंसिंग फिगर जो है वो बिट्टू और चिंटू की कितनी आ गई, 14,40,000 और 6,60,000 रुपए, ठीक है बच्चों। ये जो यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन हमने लिखा है, इसको हम यहाँ पे जो है कैपिटल अकाउंट में नीचे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो बैलेंस यहाँ पे है, ये नेक्स्ट इसमें ओपनिंग बन जाएगा 14,60,000 और 6,60,000 रुपए। तो बच्चों ये एडजस्टेड कैपिटल है ओल्ड पार्टनर की, सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद ये बैलेंसिंग फिगर आई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोली गई थी नेक्स्ट एडजस्टमेंट, कि जो दिया ब्रॉट करेगी प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो जो ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर की जो एडजस्टेड कैपिटल आई है 14,60 और 6 लाख, 14,40 और 6,60,000, इसके बेस पे हम जो आने वाला पार्टनर है नया, उसकी कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, तो इसकी कैपिटल ही फाइंड आउट करेंगे, कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट नहीं करना है, ठीक है। ओके, तो उसका वर्किंग नोट कैसे बनेगा देखिए। नेक्स्ट वर्किंग नोट बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कैलकुलेशन करेंगे दिया के प्रोपोर्शनेट कैपिटल की। तो कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बिट्टू एंड चिंटू, तो मैंने आपको बता दिया 14,40,000 और 6,60,000, इन दोनों को करेंगे प्लस, तो वो आ जाएगा 21 लाख रुपए, ठीक है। तो जो कंबाइंड शेयर जो है बिट्टू और चिंटू का, किसका, बिट्टू का और चिंटू का, वो कितना है 3/7 और 3/7। ये कहाँ से आया, जो नई रेशो है हमारे पास 3:1 है ना। तो ये बिट्टू का और चिंटू का है, ठीक है। तो इन दोनों के शेयर को प्लस किया तो 6/7 आ गया। तो इसके बेस पे हम क्या करेंगे, नई कैपिटल निकालेंगे, ठीक है। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, जो न्यू फर्म बन रही है, तो उसकी कैपिटल निकालेंगे टोटल। तो जितना हमारे पास कंबाइंड जो है ओल्ड पार्टनर का शेयर है 6/7, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 7/6, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 21 लाख से। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आ जाएगी 24,50,000 रुपए। तो इस 24,50,000 रुपए से हम दिया की कैपिटल निकाल देंगे। दिया का शेयर है 1/7 है ना, 3:1 है ये। तो 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 24,50,000 को, तो 3,50,000 रुपए हमारे पास दिया की कैपिटल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये था इसका वर्किंग नोट बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे उसके बाद, तो दिया कितना कैपिटल ब्रॉट करेगी, यहाँ पे दिया बाय कैश अकाउंट वर्किंग नोट से हमने ये बनाया है। तो 3,50,000 रुपए की इसकी कैपिटल दिया की आ जाएगी, है ना। और यहाँ हमारे पास टू बैलेंस कैरिड ऑन बैलेंसिंग फिगर जो है कितना आ जाएगा, 14,40,000, 6,60,000 और 3,50,000 दिया की कैपिटल, ठीक है बच्चों। ये तीनों की कैपिटल यहाँ पे हमने लिख दी, बाद में नई फर्म में इतनी इतनी कैपिटल बनेगी। तो ये जो है आपका क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 25 का ए पार्ट है। ओके, तो इसको आप बार बार देखिए, है ना। ये इसके वर्किंग नोट्स हैं, वर्किंग नोट्स हमेशा सबसे लास्ट में बनते हैं। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 25 का ए पार्ट। तो कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, है ना।
तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बच्चों।